डरे चलो जाए हरि बीच टीला का जाति दो जना गुरु दादू हरि राम। वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय। जन जब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम शशिप्रभम ददानम श्री गुरुम दादुम वंदे कारण विग्रहम। अहो दीन उदारिन भजन रस्वास्वांकितनो दया सिंधो बंदो विनत जन वृंद से स्ततम। प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी सवनं। कृपालोपायस्तमास्तौ चरण कंजेक शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार चित पदम। स्वामी जी सिरूपरे स्वामी जी उर्माय। स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजनाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई। गढ़सी सारे मांड में करता करे सोय। दादू दादू जी कई तिनको कालन गाय। पर ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर। ध्यान धरता नूर का ता बसे मन मोर। नित्य सुदो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय। मनो माया जय स्वामी दादुर विजय तेतराम। नमो दादू देवाय तेजो मयाय सदा शांत रूपाय। दानताय तस्मै स्मृत पाप हंत्रे विजितेन्द्रियाय पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर करत निज दिन बारंबार। सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण तुम्हारा। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्त्यं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे। सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। यस्य प्रसादमेव सर्वमेव सर्वं परिकल्पितं चेतं विजानीं सदात्मरूपं। तस्याङ्घ्रि पद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। सच्चिदानंद रूपाय सर्वधिव्रति साक्षिणे। नमो वेदांत विद्याय ब्रह्मणे अनंत रूपिणे। श्री हरि परमानंद मुपदेशार्यम ईश्वरम। व्यापकम सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीन्द्र मौली मंदारं मकरंदे गुणार्णव। विघ्न हरन्तु हेरम्ब पादाम्बुजरेणवे। सरस्वतीं नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थितां। कंठस्थां पद्मयोनिस्यां योनिस्तां। ह्रीं ह्रीं कर प्रियां शुभां। दानार्थ दातोश्च प्रसिद्धनां। त्वदीय श्रुत्वा शरणागतो अहं। तस्मान् मे ज्ञानम् अनन्तवीर्यं देहि। दयालो कलितो समाधि। नमो किंचित विद्याय निवृत्ते गुणवृत्ते। आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतवे पतये नमः। सुछंद मुपादेयाय विशुद्ध ज्ञान मूर्ते। सर्वस्मै सर्वविद्या विज्ञाय सर्वभूतात्मने नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रधुमनावानुरुद्धाय नमः संकृष्णाय च।
वासुदेवं परं ब्रह्म सर्वभूतव्यवस्थितं चिद्रूपं व्यापकं नित्यं तुभ्यं भगवते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्गुरु पादाम्बुजो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। सर्वाविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल वे नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु, परमाचार्य, परम स्वामिन, परम विद्वान, परम देशिक, परम वैज्ञानिक, तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की, महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी, कली के विषयमल पापों को हरने हारी, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देख के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अनुभववाणी, जिसके अंतर्गत पूर्वार्ध भाग साकिस्कंद के विषय झरना का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू पाया राम धन भाव भक्ति दीदार, इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप झरना का अंग निरूपण कर रहे हैं। झरना अर्थात पचाना, धारण करना, गुप्त रखना, हजम कर जाना, ये झरना के नाना स्वरूप है। जैसे विषयासक्ति, कटु वचन आदि की भी झरना। कबीर खाड़ो धरती से बाढ़ से वनराय, कटु वचन संत से और न सहा न जाय, ये भी एक झरना है। इंद्रियों का निग्रह और किसी के अपराध को क्षमा कर देना, सदैव शांति बनाए रखना, सद्गुरु के उपदेश की झरना धारण करना, नाम स्मरण से उत्पन्न आत्मज्ञान का, आत्मा का आनंद, उसकी भी झरना करना, सिद्धि आदि चमत्कारों की भी झरना करना, परमेश्वर इत्यादि के दर्शन का, साक्षात्कार का जो अनुभव हो उसे भी झरना, धर्म, दान, शुभ कर्म इत्यादि कुछ भी करते हो, दान पुण्य, तो उसको भी झराना। परमार्थ करते हो तो उसको प्रकट मत करो। ये इन झरना को अर्थात इनको पचाना ही झरना है। मंगलाचरण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगते। हरि गुरु संत महापुरुषों को और जो निरंजन देव माया रहित उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हुए, और जिन महापुरुषों ने झरना की, झरना कर ब्रह्म तत्व को पचाया, उन महापुरुषों के चरणों में वंदना। भूत वर्तमान भविष्य सभी संत महापुरुषों को, संतों को प्रणाम, जिन महापुरुषों ने झरना करके और इस जीवन को सफल बनाया, और हम भी इसी झरना को करके हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए झरना का स्वरूप बता रहे हैं। को साधुरा के रामधन गुरुबाइक वचन विचार, गैला दादू क्यों रे मरकत हाथ गंवार। कोई संत महापुरुषी जो इस प्रकार की झरना कर सकता है, गुरु के द्वारा प्रदत्त राम धन की, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दत्त और राम धन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ की झरना कर जाए। झरना कौन कर सकता है? जो गुरुबाइक वचन विचार, जो गुरु के अनुसार चलने वाला हो, गुरुमुखी हो और गुरु के वचनों का विचार करते हो, वो ही झरना कर सकता है। और जो झरना
करता है वो गुरुमुखी है। गैला दादू क्यों रहे मरकत हाथ गंवार। इसलिए जो गहला होता है, बावड़ा होता है, उस व्यक्ति को यदि कोई मरकत मणि इत्यादि दे दे तो उस मणि को वो पचा नहीं सकता है, उस मणि के प्रभाव को वो ग्रहण नहीं कर सकता है और उसके प्रभाव को देखकर वो विचलित हो जाता है, उसको सहन नहीं होता है। इतनी अधिक मात्रा में उसको शक्ति अगर दी जाए तो वो सहन नहीं कर पाएगा। जैसे बिजली के तार लगे हुए होते हैं खंबे पर और ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है कि जो तेज पावर की लाइट आ रही, करंट आ रहा है, उसको कम करके और घरों में जो मीटर लगे हुए उस मीटर को भेजता है। अगर जो 22 किलोवाट की या 44 केवी की या और ज़्यादा केवी की जो लाइट अगर डायरेक्ट मीटरों में लगा दी जाए तो शायद सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बल्ब इत्यादि सब जलकर भस्म हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, उनके फ्यूज उड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो गुरु क्या है? ट्रांसफार्मर है, माध्यम है, परमात्मा सुप्रीम पावर है, परम शक्ति है। उस शक्ति को हर कोई व्यक्ति, अज्ञानी प्राणी सहन नहीं कर पाएगा, अनधिकारी सहन नहीं कर पाएगा, उसको पचा नहीं पाएगा। उस ज्ञान को, उपदेश को, चमत्कार को, उस अनुभव को वो सहन नहीं कर पाएगा। तो संत गुरुजन क्या करते हैं? उस सुप्रीम पावर को, उस परम शक्ति को अपने में धारण करते हैं और फिर जो अधिकारी शिष्य मिलते हैं, जिज्ञासु मिलते हैं, उनको जितनी आवश्यकता है, जितना पचा सकते हैं, जितना सहन कर सकते हैं, उतना ही पावर, उतना ही अधिकार उसको उपदेश ज्ञान आदि देते हैं, अनुभव प्रकट करते हैं। जैसे गंगा मैया प्रकट हुई थी, 3 पीढ़ियों से तपस्या करते करते भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया और गंगा ने कहा कि मैं पृथ्वी पर तो जाऊंगी, लेकिन पृथ्वी पर मुझे धारण करने वाला, जहां गिरेगी वहां खड्डा हो जाएगा, पातालोक में पहुंच जाएगी। तो जिस उद्देश्य के लिए तुम गंगा को लेकर जा रहे हो, मुझे लेकर चल रहे हो, वो तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करना है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो मेरे को कोई धारण करने वाला चाहिए। तब शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया और कई वर्षों तक तो वो शिव जी की जटाओं में रम गई गंगा। फिर शिव जी ने जटाओं में से छोड़ा, जब जाके वो पृथ्वी पर और गंगा की धारा बहने लगी। गंगोत्री, गोमुख से गंगोत्री की धारा बनकर और हरिद्वार आती है, फिर हरिद्वार से गंगा सागर जाती है, उनका कल्याण करती है। तो ये धारण करने की बात है। इसलिए मरकतमणि, अगर मरकतमणि गंवार व्यक्ति के हाथ में दे दें तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। एक कोई राजा शिकार करने गया, उसके साथ उनके नौकर चाकर थे। तो एक चाकर ने, जो राजा ने एक खरगोश के बाण मारा। अब बाण मारकर जब शिकार को लेने के लिए चाकर को भेजा, नौकर को, कि जाओ वो शिकार को लेके आओ। वो शिकार लेने गया तो खरगोश के टांग में बाण लगा था और उसकी टांग टूट गई, लटक गई। नौकर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस टांग को मैं ही खा जाऊं। तो वो उस टूटी हुई टांग को तोड़ के खा गया। राजा के पास शिकार को लेके आया खरगोश को। तो राजा ने कहा कि अरे इस खरगोश के 3 ही पैर कैसे हैं? बोले कि इसके 3 ही पैर थे। अरे मूर्ख, 4 पैरों वाले प्राणी होते हैं, या तो 2 वाले होते हैं या 4 वाले होते हैं, ये 3 का कैसे है? कि नहीं हुजूर 3 ही है।
उसको डांट के कहा तो भी 3 ही बताए, 1-2 कोड़े मार दिए तो ही 3 ही बताया। अरे दुष्ट तू 3 कैसे बताता है? और ये देख खून आ रहा है, एक कहां गया? कि नहीं हुजूर 3 ही थे, ये तो आपने बाण लगाया इसलिए इसके खून आ गए, लेकिन 3 ही थे। अब क्या करें? एक महात्मा देख रहे थे कि ऐसी झरना इतना पीटने मारने के बाद में भी जो दृढ़ता कर ली कि 3 है तो 3 ही है, 4 बता ही नहीं रहा। तो महात्मा ने मन में विचार किया कि ऐसी झरना करनी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी, राम नाम में भी, चाहे कितने ही कष्ट आए, कितना ही कसौटी में कसे, मैं सोना तुम्हें किया सुनारा, तावे धनी नाम तुम्हारा। गुरु तो धोबी बनकर कपड़े को धोता है, कसौटी देता है, सुनार सोने को कसता है। तो मैं तो सोना हूं और परमात्मा को कह रहे हैं कि तुम सुनार हो। अब चाहे मुझे कितना ही कसो, कितनी कसौटी दो, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ूंगा, ये निश्चय है, नहीं छोड़ूंगा, परमात्मा की निष्ठा को नहीं छोड़ूंगा। और मूर्ख व्यक्ति उसको पचा नहीं सकता है। साधु दई जाट वस्तु दई जाट को हुक्का में कर प्यार, जरी नहीं बकने लग्यो फौरन लई उतार। एक महात्मा के पास एक कोई जाट